एक सवाल का जवाब दें कि अगर ये जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के मुताबिक सबसे अहम और सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का मुद्दा, और उस मुद्दे पर आप चुनाव में गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर वही मुद्दा केंद्र में होना चाहिए। अगर आप बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का मुद्दा उठाएंगे और अगर आपको पाबंदी भी लगाने की बात करनी थी, तो क्या अगर ये कहा जाता कि कोई भी संगठन जो इस तरह की अराजकता फैलाएगा, कोई भी संगठन जो ऐसा काम करेगा, उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। मगर आप जब बजरंग दल का नाम लगाते हैं तो क्या खुद आप उस तरफ नहीं मोड़ देते हैं इस पूरे चुनाव की और चुनाव प्रचार की दिशा को, जहां इस वक्त अब चुनाव प्रचार लड़ा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और कर्नाटक का चुनाव प्रचार आप देख लीजिए, भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों को झूठ बोलना पड़ रहा है, भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों को फेक न्यूज फैलानी पड़ रही है। प्रधानमंत्री यहां पर आकर कर्नाटक को छोड़ के बाकी सारी बातें कर रहे हैं। अरे 70% अपनी बात करिए प्रभु, कभी तो कर्नाटक की भी बात करिए। जनता ये कह रही है। और जहां तक आपकी बात है, किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो बजरंग दल हो, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करे। और मैं एक हिंदू हूं, इस शो पर मैं एक हिंदू हूं, मैं बजरंगबली की उपासक हूं, पूरी हनुमान चालीसा अनलाइक भाजपा पढ़ सकती हूं, कंठस्थ है, रोज उसका पाठ करती हूं। बजरंगबली के साथ ऐसे गुंडे बजरंग दल के लोगों को खड़ा करना प्रधानमंत्री हमारी आस्था की अवमानना करते हैं। लेकिन मूल बात एक ही है, इस देश के इस राज्य के चुनाव का मुद्दा भ्रष्टाचार। बिल्कुल शाजिया, बोलने दीजिए, फिर आपको मैं मौका दूंगी जवाब देने। काहे भाग रहे हैं? स्मृति ईरानी जी से मेरा एक सवाल है, 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया, आइए उस पर दो बातें कर लेते हैं। ठीक है, सुप्रिया जवाब सुन लेते हैं, सुप्रिया जवाब सुन लेते हैं, वरना फिर वो बीच में बोलेंगे। प्रदर्शन करती थी शाजिया को भी मौका देते हैं, शाजिया को जवाब देने का मौका देते हैं। शाजिया 220 हो गया, कहाँ भाग गई शाजिया? अगर ये लगातार मेरे बीच में बोलेंगी तो नहीं, बीच में नहीं बोल रही हैं, इजाजत मांग रही हैं, बीच में नहीं बोल रही हैं, अब बोलेंगी। जवाब दीजिए शाजिया। आप बताइए, तो मैं भी बजरंग दल पर अगर आप पूरी तरह से अगर बात है भ्रष्टाचार की, तो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, ना सिर्फ शाजिया आप जवाब दें, उससे पहले मेरा भी एक सवाल सुन लें। शाजिया आप जवाब दें, उससे पहले मेरा भी एक सवाल सुन लें। हमने देखा है चुनाव प्रचार के दौरान अब जो चुनाव है वो सिर्फ एक तरफ केंद्रित हो गया है, सिर्फ एक मुद्दे पर, यानी धर्म पर आ गया है। बात हो मंदिर निर्माण की या बजरंग दल पर बैन लगाने बिल्कुल की, नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। चुनाव पूरी तरह से मुद्दे पर है, भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के, महंगाई के। इस राज्य का हर व्यक्ति महंगाई से तंग है, भाइयों बहनों अंत करना चाहता है भाजपा के आतंक का, भाजपा के महंगाई पर आतंक का, भाजपा के बेरोजगारी पे आतंक का, भाजपा के हर तरह के आतंक का। कोई यकीन करेगा भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस जो है रिपोर्ट कार्ड देगी, वो भी भारतीय जनता पार्टी को। अरे आपकी पार्टी सबसे भ्रष्टाचारी, तो आपके भी कभी बेल पर थे, और किस तरह की बेल पर थे, बोलने पर आ जाओ, कैसे मुंह नहीं दिखा पाइएगा मुझे, आंखें और मिला पाइएगा। इस देश के मिनिस्टर एक जमाने में तड़ी पार थे, बेकार की बातें यहाँ पर मत बोलिए। आप मणिपुर चल रहा है, आपको उसकी चिंता नहीं है, आप यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। शाजिया एक एक करके बोलते हैं, आप दोनों की बात, आप दोनों लगातार साथ में बोल रही हैं, आप दोनों साथ में बोल रहे हैं, एक एक कर बात करते हैं, एक एक कर। शाजिया पहले, शाजिया रुकिए, एक सवाल का जवाब भी दीजिए मेरे, और उसके बाद में फिर इसका जवाब। ठीक है, बात पूरी करेगा, रुकिए पहले शाजिया। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, क्या प्रियंका गांधी ने नमाज पढ़ी? अब जरूरत पड़ रही है शाजिया मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या प्रियंका गांधी ने नमाज पढ़ी? आप आधिकारिक तौर पर जो स्मृति ईरानी ने कहा है, शाजिया सवाल का जवाब दीजिए। प्रियंका गांधी ने नमाज पढ़ी, क्या वो इस्लाम धर्म को मानती हैं? ये बीजेपी का स्टैंड है जो स्मृति ईरानी कह रही हैं। क्या वो इस्लाम धर्म को मानती हैं? क्या उन्होंने नमाज पढ़ी है? यानी वो मंदिर जाती हैं तो वो सिर्फ एक शाम है, वो मूर्ति पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने यही कहा है मूर्ति पूजा नहीं कर पाएंगी। स्मृति ईरानी जी जो वाकई में असली अमेठी की बेटी हैं, जिन्होंने अमेठी की सूरत बदल दी है और विकास लेकर की आंधी लेकर आई हैं, और जो करप्शन की आंधी को जिन्होंने पूरी तरह से झकझोर करके हटाया है। मैं बता दूं आपको, स्मृति ईरानी जी बिल्कुल सही कह रही है, ना ये मुसलमानों के हैं ना ये हिंदुओं के हैं, ये सबको सिर्फ वोट घसीटने के लिए शाजिया कुछ भी बन जाते हैं, ये बहरूपिये हैं।
ये बहरूपिये हैं। ठीक है, कभी बजरंग सुप्रिया। दल की बात करते हैं बैन करने की, बीजेपी कभी के उपासक मुताबिक बन जाते हैं, ठीक है कभी राम शाजिया, मंदिर ठीक की है बात शाजिया, करते हैं, जवाब ले कभी लेते राम मंदिर हैं की सुप्रिया। खिलाफ एफिडेविट देते हैं, बड़ा आरोप लगा रही है एफिडेविट देते स्मृति हैं, ईरानी। और ये तक कहते ठीक है, हैं सुन कि लेते तारीख हैं जल्दी तो ना शाजिया, जाइएगा शाजिया जजमेंट जवाब को। सुन लेते हैं, सुप्रिया का जवाब सुन लेते हैं। सुप्रिया, जब वो ये कहती हैं तो बहुत बड़ा आरोप है ये कहते हुए कि देखिए वो इस्लाम धर्म को क्योंकि मानती हैं, उसकी आइडियोलॉजी में बिलीव करती हैं, इस वजह से वो मंदिर नहीं बनवा सकती, वो मूर्ति पूजा नहीं कर सकती। ये बड़ा आरोप वो लगा रही हैं प्रियंका गांधी पर। इस पर क्या है आधिकारिक स्टैंड कांग्रेस पार्टी का, क्या कहेंगे आप इस पर, जवाब क्या है? स्मृति ईरानी एक हैबिचुअल लायर औरत है। वो लगातार झूठ बोलती हैं। अपनी डिग्री से लेकर अपने परिवार के कमर्शियल इंटरेस्ट पर उन्होंने लगातार झूठ बोला है और पकड़ी भी गई है बार बार। स्मृति ईरानी इज अ हैबिचुअल लायर। अगर वो झूठ बोलना छोड़ दे तो उनका वजूद अपनी पार्टी में नगण्य है। पहली बात। मैं तो यहाँ हिम्मत पर ज्यादा बड़ी बात शाजिया सुन लेते हैं, शाजिया सुन लेते हैं, शाजिया सुन लेते हैं, you'll get the opportunity। जल रहा है शाजिया मणिपुर। सुन लेते हैं। लूट की, खसोट की, आगजनी की खबरें आ रही हैं। इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अंदर ये नैतिकता नहीं है कि वहां पर ध्यान दें। स्मृति ईरानी एक शब्द नहीं बोलेंगी जब अभी राजौरी में अभी आतंकवाद की खबर आई मैं है, बिल्कुल जवाब हमारे दूंगा। जवान शहीद आपका जवाब हुए, दूंगा एक शायद। शब्द नहीं। पुंछ में 5 जवान शहीद हुए, एक शब्द नहीं। ठीक क्या है। कर रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री? सुप्रिया, आपके मुताबिक झूठ बोल रही है स्मृति ईरानी। अब तुम लगातार सुप्रिया, आपके मुताबिक झूठ बोल रही हैं। लगातार बोलना शाजिया, इस